Welcome to the yet another session on the subject desktop publishing. In today's lecture, we will discuss how to create, save, and open the already created file in the Photoshop. और इस क्लास के जो आपको कंटेंट है, राइटिंग कंटेंट है, दैट यू कैन फाइंड इन द टॉपिक नंबर 7 इन योर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. तो आज की क्लास के 3 मेन हमारे टॉपिक्स रहेंगे कि फोटोशॉप में फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल को सेव कैसे करते हैं, और जो ऑलरेडी आपके पास कोई सेव्ड फाइल है उसको ओपन कैसे करते हैं. तो फाइल सेव करने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है फोटोशॉप में. और इसी तरह से आपके पास सेव के अलावा एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी रहता है जो हम डिस्कस करेंगे आगे चल के. तो सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन द फोटोशॉप. टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन द फोटोशॉप यू नीड टू क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू. फाइल मेन्यू के बाद यू नीड टू क्लिक ऑन न्यू, या इसके लिए आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल एन. तो फाइल क्रिएट करने के दो मेथड्स हैं. सबसे पहले फाइल मेन्यू पे क्लिक कीजिए, फिर न्यू पे क्लिक कीजिए. या दूसरा मेथड है कंट्रोल एन यूज कीजिए फॉर द विंडोज मशीन, और इफ यू आर यूजिंग द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम देन यूज द कमांड एन. तो जैसे ही आपने नया डॉक्यूमेंट आपका आया, स्टार्ट किया क्रिएट करना, उससे पहले आपके पास एक न्यू डॉक्यूमेंट विंडो आ जाएगी. Now you need to understand this new document window very diligently. In this new document window, first of all you need to provide the name of the document. So for example, मैं इसका नाम रख देता हूं फर्स्ट फाइल. तो सबसे पहले आप फाइल का नाम पिक करोगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट का टाइप. डॉक्यूमेंट का टाइप मींस आप कैसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो. आप इंटरनेशनल पेपर फोटो क्रिएट करना चाहते हो, वेब के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप डिजाइन क्रिएट करना चाहते हो, फिल्म वीडियो आइकन, किसी तरह का कोई तरह का आर्ट या इलस्ट्रेशन या आर्ट बोर्ड. तो सबसे पहले आपको पिक करना है टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट. क्योंकि मैं इनमें से कोई भी चीज नहीं यूज कर रहा पहले डॉक्यूमेंट के लिए, तो मैंने कस्टम रख दिया. आफ्टर दिस इट विल आस्क, अगर आप यहाँ पे कर दोगे यूएस पेपर, तो यूएस पेपर में ये फिर आपसे साइज पूछेगा कि पेपर का, किस पेपर का साइज, नई फाइल का साइज क्या रखूं, उसको लेटर साइज में रखूं, लीगल साइज में रखूं, या टेबलॉइड में रखूं. तो लेकिन अगर आप देखिए चूज करते हो फोटो, तो ये पूछेगा कि फोटो का क्या साइज रखूं, उसको लैंडस्केप रखूं, पोर्ट्रेट रखूं, उसकी विड्थ कितनी रखूं, उसकी हाइट कितनी रखूं. तो अगर आप कस्टम करते हो, it will not ask for the size, it will ask you to specify the size. तो अब ये पूछ रहा है कि जो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है उसकी विड्थ और हाइट कितनी रखूं. तो आप ये देखिए, इसको जो इसके यूनिट्स हैं, मेजरमेंट यूनिट्स हैं विड्थ और हाइट के, ये हो सकते हैं पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, पॉइंट, पिकास, कॉलम्स. तो ऑब्वियसली अगर आप फोटो पे या फोटो को यहाँ पे ला के उसको एडिट करना चाहते हो तो आप पिक्सल्स को यूज करोगे. सो इट मींस अब मैंने क्या चूज किया, आई वांट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट विद द विड्थ ऑफ 900 पिक्सल एंड हाइट ऑफ 600 पिक्सल. तो अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से स्पेसिफाई कर सकते हो. सपोज कीजिए मैंने चूज किया जी 1080 एंड 800. उसके बाद रेजोल्यूशन. Resolution can be defined as number of dots per square inch. तो जितनी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी. अगर आप वेब पे काम करना चाहते हो तो आप रेजोल्यूशन कम रखोगे, लेकिन अगर आप प्रिंटिंग के लिए जाना चाहते हो तो आप रेजोल्यूशन ज्यादा रखोगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो उसको प्रिंट करना है आपने, फिर ये रेजोल्यूशन 300 ठीक है. अगर इफ यू वांट टू क्रिएट दिस डॉक्यूमेंट फॉर द वेब तो 72 रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट. तो मान लीजिए मैं ये मान के चलता हूं कि आई वांट टू क्रिएट दिस डॉक्यूमेंट फॉर द प्रिंटिंग. उसके बाद यू नीड टू सिलेक्ट द कलर मोड. बिटमैप, 2 कलर, ग्रे स्केल विद कलर टोन्स, आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू, CMYK, 4 कलर कॉम्बिनेशन, या कलर लैब. तो ज्यादातर अगर आप हाई क्वालिटी प्रिंटिंग चाहते हो तो आप CMYK यूज करोगे.
तो उसके बाद आपको बिट साइज डिफाइन करना है, जितना आप बिट बिट डेप्थ है ये हर पिक्सल को स्टोर करने के लिए ये कितनी बिट्स ले। तो बिट डेप्थ आप जितनी ज्यादा रखोगे उतनी क्लैरिटी ज्यादा होगी, उतना इमेज का साइज भी बड़ा बड़ा होगा डॉक्यूमेंट का। रेजोल्यूशन भी जितनी ज्यादा होगी क्वालिटी बढ़िया होगी, लेकिन साइज भी फाइल का उतना ही बड़ा होगा। तो मैं 8 बिट को रहने देता हूँ, 8 बिट डेप्थ हो गई अब मेरी, हर पिक्सल को स्टोर करने के लिए मैं 8 बिट यूज करूँ। अब नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि बैकग्राउंड कैसी रखूं। नाउ आप बैकग्राउंड का कलर भी डिफाइन कर सकते हो कि बैकग्राउंड किस कलर की हो, इस तरह से, या आप बैकग्राउंड को व्हाइट रख सकते हो, ट्रांसपेरेंट रख सकते हो, और अदर में आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कोई भी वेब कलर चूज कर लो और उसका ह्यू, सैचुरेशन और बी इंडेक्स आप खुद चूज कर लो। तो बैकग्राउंड में क्या करता हूं, लेट मी कंसिडर टेक इट एज व्हाइट। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड फाइल साइज आ गया, इमेज का साइज क्या आ गया 2.4 MB। अगर आप रेजोल्यूशन कम कर दोगे, लेट्स से 72, तो बैकग्राउंड को हम कर देते हैं थोड़ा सा चेंज। तो इसमें से क्या हो जाएगा, अब आपकी रेजोल्यूशन कम हो जाएगी और जो कलर हो जाएगा बैकग्राउंड कलर दैट विल बी व्हाइट। तो लेकिन मैं अगर प्रिंटिंग के लिए मैंने इसको यूज करना है, लेट्स कंसीडर एज 300 और बैकग्राउंड कलर व्हाइट। तो एडवांस में आप कलर प्रोफाइल और पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो चूज कर सकते हो। दीज आर द एडवांस्ड ऑप्शंस इफ यू वांट टू यूज। और उसके बाद ये सारी चीजें स्पेसिफाई करने के बाद यू नीड टू क्लिक ऑन ओके। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, अ न्यू डॉक्यूमेंट विल बी क्रिएटेड। तो 1080 पिक्सल वाइड और 800 पिक्सल की हाइट का विद वाइट बैकग्राउंड एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। तो दिस इज द मेथड टू क्रिएट द न्यू डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आप इस पे अपनी एडिटिंग या क्रिएशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रश स्ट्रोक ले लेता हूँ, कलर चूज कर लेता हूँ। तो लीजिए जी, ब्रश चूज किया, उसका स्ट्रोक चेंज कर लिया, आप स्ट्रोक कैसा रखना चाहते हो, उसका कलर स्ट्रोक का क्या चाहते हो, कितनी बिड्थ का चाहते हो, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो मैंने ये चूज करके ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरह से आप इसकी जो साइज है उसको और इंक्रीज कर सकते हो, उसकी हार्डनेस कितना डार्क हो ये कलर वो चूज कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके कंट्रोल में है यहाँ पे। तो बेसिकली दीज आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। तो मैं स्ट्रोक को चेंज कर देता हूँ। तो इसकी थोड़ा सा हम, हाँ जी, इंटेंसिटी वगैरह इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो साइज और ये है टिप बक, जो जो आपके पास बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स हैं कि जब आप स्ट्रोक लगाओ ब्रश का तो कैसा ड्रॉ हो, उसका उसकी टिप का कैसा वो शेप रहे, तो वो स्ट्रोक कहते हैं उसको, ब्रश स्ट्रोक। तो स्ट्रोक का टाइप भी आप चूज कर सकते हो। so this is the method to create a new document. Now to save a document you need to click on file again and then you need to click on save, या आपके पास शॉर्टकट विंडो है उसका शॉर्टकट है की है कंट्रोल एस, और कमांड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे दैट विल बी कमांड एस। तो अब ये ऑब्वियसली आपसे 3 चीजें पूछेगा। फाइल का नाम हम ऑलरेडी दे चुके हैं जब हमने फाइल क्रिएट की थी। अब ये पूछेगा लोकेशन कहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ। और तीसरा, आप किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो। तो आपको याद रखना होगा जो फोटोशॉप का डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट होता है फोटोशॉप का, दैट इज PSD। PSD stands for Photoshop document. So this is the default file extension of the Photoshop document that is known as PSD. Photoshop जो डिफॉल्ट Photoshop की फाइल बनती है वो PSD होती है, इसको बाद में आप एडिट कर सकते हो। लेकिन
अगर आपने इसको सेव कर लिया एज अ जेपीजी, तो आपके पास कुछ भी सेविंग की रेफरेंस अवेलेबल नहीं रहेगी। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप पहली बार डॉक्यूमेंट को किसी को भी करते हो सेव, तो वो होता है एज अ सेव एज। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट में चेंज करके कुछ उसको सेव करना है, तो फिर आप यूज करोगे सेव। तो सेव और सेव एज में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। पहली बार करोगे तो सेव एज, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करके चेंज करोगे तो सेव। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूं। फर्स्ट फाइल डेस्कटॉप पे मैंने इसको क्लिक कर दिया सेव। तो इट विल आस्क फॉर द कंपैटिबिलिटी, यस ओके। तो मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी के साथ मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया। आप यहाँ पे अब नाम देख सकते हो, फर्स्ट फाइल। अब यहाँ पे देखो जहां पे मेरा माउस पॉइंटर है, यहाँ पे फर्स्ट फाइल डॉट पीएसडी। पीएसडी स्टैंड्स फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। नाउ इफ यू वांट टू ओपन अ डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए क्या करना है, फिर से फाइल ओपन या कंट्रोल एन फॉर विंडोज, कमांड एन फॉर मैक। then you need to go to the location where your file is stored। फाइल पे क्लिक करना है, select the file and then click on open। then your file will be opened, selected file will be opened। तो सबसे पहले हमने आज डिस्कस किया हाउ टू क्रिएट अ न्यू फाइल। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए उसका नाम, डॉक्यूमेंट टाइप, उसका साइज, उसका रेजोल्यूशन, कलर मोड, बैकग्राउंड कंटेंट स्पेसिफाई करोगे। ओके पे क्लिक कर दोगे तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। कमांड एस फाइल पे जाके सेव एज पे क्लिक करोगे तो फाइल सेव हो जाएगी। अगर उसमें चेंजेस के बाद आपने कुछ सेव करना है, या वो कंट्रोल कमांड ऐसे यूज करोगे, सेव करोगे। अगर इसकी कॉपी क्रिएट करनी है फिर से अलग लोकेशन पे अलग नाम से, तो फिर आप यूज करोगे फिर से सेव एज। सो दैट कंक्लूड्स टुडेज सेशन। आई होप आपको क्लियर हुआ कि फोटोशॉप में फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं और ओपन कैसे करते हैं।